औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि नाज़रीन आप जानते हैं कि मैं नवाइश शरर न्यूज़ और ओके न्यूज़ चैनल से आपका मेज़बान राना साहिब इकबाल बात कर रहा हूँ। और आप जानते हैं कि हम पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं और सरगोदा के जो इलाकाई मसाइल हैं हम उनके ऊपर अक्सर औक़ात बात करते हैं और हम अपने नाज़रीन को ताज़ा तरीन सूरत से अपडेट रखने की कोशिश करते हैं। और मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपके पास किसी भी वक्त कोई मालूमात हों तो आप 0321-600-7490 पे मेरे साथ बरह रास्त रब्ता करें। और इसी नंबर पे हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप अपनी कोई भी वीडियो, कोई भी ख़बर, कोई भी चीज़ जो आप समझते हैं कि उसको मीडिया की बिज़नेस बनना चाहिए, आप हमें ज़रूर अरसाल करें। और दूसरी बात यह कि इस वक्त जो पाकिस्तान के सियासी हालात हैं, गुज़श्ता रात जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसला के बाद चौधरी परवेज़ इलाही ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है और वो पाकिस्तान के पंजाब के जो मुंतखब वज़ीर आला हैं वो बन चुके हैं और उन्होंने काम का आगाज़ कर दिया है। गुज़श्ता रात जो है फ़ैसला के बाद गवर्नर पंजाब ने माज़रत की और सदर पाकिस्तान ने उनसे उनके ओहदे का हलफ लिया। ये सारी डिटेल आप जानते हैं। अब मैं सिर्फ आपसे ये शेयर करना चाहूँगा कि पंजाब को फतह करने के बाद पीटीआई अब नई सियासी हिकमत अमली बना रही है और जो अपोजिशन है वो भी अपनी हिकमत अमली बना रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अपोजिशन जो है वो गवर्नर राज की बातें कर रही है। राना सनाउल्लाह खान ने कहा है, वज़ीर दाखिला ने, कि हम पंजाब में गवर्नर राज नाफिज कर देंगे। और चौधरी परवेज़ इलाही के इंतखाब के बाद जो मेरे पास मालूमात हैं वो ये है कि पीटीआई इमरान खान की काल पर अगस्त में इस्लामाबाद की हुकूमत को, शहबाज शरीफ की हुकूमत को चैलेंज करेगी और घेराव का ऐलान करेगी। इससे पहले वो वार्निंग देगी कि शहबाज शरीफ अपना ओहदा छोड़ के, हुकूमत छोड़ के चले जाएं और वो असम्बली तहलील कर दें और इलेक्शन की तरफ आएँ। इसके लिए वो एक डेडलाइन देंगे। मेरा ख्याल है वफाकी हुकूमत अभी भी मुकाबला करेगी, क्योंकि अगर उसने सरेंडर किया तो उसकी पोजीशन बहुत कमज़ोर होगी और वो नहीं चाहेंगे कि उनकी पोजीशन कमज़ोर हो, क्योंकि उन्होंने अवाम के सामने जाना है। बिलाशुबा वो बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं और उन्होंने जो 4 माह हैं, इन 4 माह में अवाम को कुछ डिलीवर नहीं किया, बल्कि उनके वज़ीर ख़जाना और वज़ीर दाखिला वो अवाम को डराते रहे हैं। और वज़ीर ख़जाना साहब रोज़ाना मुस्कुरा के, हंस के, गरीबों का मजाक उड़ाने के अंदाज के अंदर वो बिजली के बिलों में इजाफे की नवीस सुनाते थे और ये भी कहते रहे हैं कि पेट्रोल 300 रुपये तक जाएगा। वो तो शुक्र है कि आलमी मंडी में रेट की कीमत कम हुई और सोशल मीडिया पे और तमाम पाकिस्तान की सियासी जमातों ने मुतालबा रख दिया और ताजरों ने और शहरियों ने कि जनाबे वाला आप रेट कम करें, आलमी मंडी के रेट कम हो गए हैं। क्योंकि आज के दौर में पाकिस्तान का हर आदमी बाखबर है, उसके पास ताज़ा तरीन ख़बरें अपनी चल रही हैं, उसके पास मौजूद हैं। तो लंबी बात नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि अगस्त में वज़ीर आला पंजाब जो है अपना इमरान खान की काल के ऊपर इंतज़ामात करेंगे और जो है अपोजिशन जो है, इमरान खान की अपोजिशन, वो इस्लामाबाद का धरना देगी, घेराव करेगी और शहबाज शरीफ को मजबूर कर देगी कि हुकूमत छोड़ दे। और जो अदारे हैं या दीगर सियासी क़ुव्वतें हैं वो मिल बैठ के इलेक्शन की तरफ जाएं। लेकिन ये हुकूमत इस तरह नहीं जाएगी और मुमकिन है शहबाज शरीफ साहब को वहाँ से बदरिया हवाई जहाज़ या हेलीकॉप्टर निकलना पड़े, क्योंकि घेराव की शिद्दत ज़्यादा होगी। तो इन्हीं बातों के साथ खुदा हाफिज़ और इंशाअल्लाह हम आइंदा